छात्रों, आज का जो हमारा महत्वपूर्ण ये वीडियो है भूगोल में डुअलिज्म या डिकोटोमी, हिंदी में इसको द्वैतवाद कहते हैं। और ये एक कंसेप्चुअल टॉपिक है, मतलब इसको शुरुआत में विद्यार्थी या जो हमारे छात्र होते हैं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं के हों या वो कॉलेज एग्ज़ाम्स में इसको टॉपिक को स्टडी करते हैं, इसको स्टडी करते हैं, तो उनको शुरू में कॉन्सेप्चुअल इसको समझने में दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि डिकोटोमी और द्वैतवाद एक ऐसा चैप्टर है जिसको समझने के लिए हमें बहुत होलिस्टिक स्टडी, जब हम कर चुके होते हैं सब्जेक्ट का होलिस्टिक स्टडी, तब हमें इसकी क्रोनोलॉजी को समझने की एक क्षमता हमारे अंदर डेवलप होती है। तो इस वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका कंसेप्चुअली डिकोटोमी या द्वैतवाद को हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले डुअलिज्म, डिकोटोमी या द्वैतवाद, ये भूगोल के अध्ययन सामग्री को या भूगोल को एज ए सब्जेक्ट सीधा सा है कि दो भागों में बांटकर देखता है, डिकोटोमी या द्वैतवाद। अब वो दो भाग जब होते हैं किसी हमारे भौगोलिक अध्ययन सामग्री के, तो वो दो भाग जो हैं वो सब्जेक्ट को दो हिस्सों में नहीं बांटते। नंबर एक होगी, क्योंकि वो सब्जेक्ट हमारा एक ही होता है, ब्रांच एक ही है, सब्जेक्ट एक है, बस उसके दो हिस्से करके वो उसको अध्ययन करता है। यानी कि सब्जेक्ट की परिधि में, हमारे एक सब्जेक्ट की पेरीफेरी में उसको दो हिस्सों में बांटकर डिकोटोमी देखता है। एक लाइन में फिर दोबारा इसको क्लियर करते हैं। भूगोल सब्जेक्ट को ठीक ऐसे ही जैसे अर्धनारीश्वर की मूर्ति, अर्धनारीश्वर में आधा भाग स्त्री का, आधा भाग पुरुष का, लेकिन संपूर्णता में वो ऑलमाइटी या गॉड के रूप में माने जाते हैं। यानी कि हम एक ही चीज़ को, एक ही विषय को दो हिस्सों में बांटकर देखते हैं। अब देखते कैसे हैं ये हम समझेंगे, क्योंकि भूगोल के अब हमें इसमें थोड़ा सा ऐतिहासिक अध्ययन पे इसके कॉन्सेप्ट को लेकर जाना होगा, जो एक हिस्टोरिकल या टाइम, जैसे टाइम एंड स्पेस का एक कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी में है। जब हम स्पेस में या हिस्टोरिकल समय काल में भूगोल का अध्ययन करते हैं, तो हम उसमें देखकर पीछे रेट्रोस्पेक्टिव हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नंबर एक, जब भूगोल की शुरुआत हुई ग्रीक से, यूनानियों से, तो भूगोल में भौतिक भूगोल के जो ज्योग्राफर्स की लॉबी थी, वो फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल का अध्ययन को ही भौगोलिक विषय का अध्ययन या कंटेंट या सब्जेक्ट का मैटर या सब्सटेंस मानकर चलते थे। वो लोग मानते थे कि भूगोल में हम नदी का, पृथ्वी का, पहाड़ों का, झरनों का, नदियों का, भौगोलिक प्राकृतिक दशाओं का, क्लाइमेट का, इन सब का अध्ययन करते हैं। उसके बाद अरब ज्योग्राफर्स, उन्होंने खगोल, भूगोल, इन सब का अध्ययन किया, लेकिन मानव अभी भी उनके अध्ययन से बाहर ही था। जब तक भूगोल में मानव को एडमिट नहीं किया गया, मानव की भूगोल में एंट्री नहीं हुई, तब तक भूगोल भौतिक अध्ययन कब तक, अब इसको भी हम देख के चलते हैं। अरब ज्योग्राफर्स, ग्रीक ज्योग्राफर्स और पोस्ट रेनेसा में वारेनियस ने ज्योग्राफी एक किताब लिखी थी, सामान्य भूगोल या ज्योग्राफी जर्नलिसिस, और उसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि भूगोल में मानव का अध्ययन होता है और भौतिक भूगोल का अध्ययन होता है। तो उनकी इस लाइन को एक डिकोटोमी की शुरुआत के रूप में, द्वैतवाद की शुरुआत के रूप में देखा गया और माना गया कि वारेनियस ने भूगोल में द्वैतवाद की शुरुआत की पोस्ट रेनेसा में। 1622 से 1650 का जो पीरियड था वो हम वारेनियस पीरियड के रूप में देखते हैं। और उसके बाद हम्बोल्ट जर्मनी में, कांट, रिटर, रेट्जेल, इन लोगों ने भी प्राकृतिक अध्ययनों को इंडक्टिव मेथड से, रेट्जेल ने डिडक्टिव मेथड से अध्ययन किया। लेकिन रिटर के समय से हम भूगोल में मानव का जो एंट्री है या मानव का जो भूगोल में समाहित या समायोजन करना है भूगोल के अध्ययन सामग्री में, उसकी शुरुआत देखते हैं। एंथ्रोपोजियोग्राफी 1882 में रेट्जेल की महत्वपूर्ण किताब थी, 1882 मानव भूगोल एंथ्रोपोजियोग्राफी। यहाँ से सिस्टमेटिक ढंग से मानव की भूगोल में एंट्री हो जाती है और रेट्जेल की किताब एंथ्रोपोजियोग्राफी से हम मानव का अध्ययन भूगोल में करने लगते हैं। तो इसके बाद यानी कि रेट्जेल की किताब एंथ्रोपोजियोग्राफी तक भूगोल का जो अध्ययन हुआ वो फिजिकल ज्योग्राफी, खाली फिजिकल ज्योग्राफी में अध्ययन होता है। तो भूगोल की एक ही ब्रांच का विकास निरंतर होता चला जाता है, जिसको हम फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल कहते हैं।
उसके बाद एंथ्रोपोजियोग्राफी जो किताब आया रेडजेल का 1882 में, उसके बाद रेडजेल का अध्ययन इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर पूरा का पूरा फ्रांसिस स्कूल, पूरा फ्रांसीसी संप्रदाय जिसमें ब्रूंच, डिमांजिया एंड ब्लैंचर्ड, ब्लाश, ये सब थे, इन्होंने मानव को पूरी तरह से संभववादी प्रतिमान के द्वारा भूगोल में स्थापित किया। तो ये एक डिकोटोमी फिर यानी कि सब्जेक्ट की दूसरी ब्रांच ने डेवलपमेंट किया जो थी मानव भूगोल। और इस तरह से भूगोल में को डिकोटोमी के रूप में देखा गया कि ये लोबी हमारी भूगोलवेत्ताओं की मानव भूगोल का स्टडी करती है और ये लोबी हमारी जो है भूगोलवेत्ताओं की वो भौतिक भूगोल का अध्ययन करती है। तो भूगोल दो हिस्सों में बटा, जो एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। लेकिन इस डिकोटोमी को भी धीरे धीरे समाप्त किया गया, जो हमारे बाद में हार्टशॉन हैं, जैसे हार्टशॉन ने कहा, हिटनर ने कहा और बाकी और जो जोग्राफर्स थे, उन्होंने बाद में सब्जेक्ट को एनालिसिस किया, उसको एक मानव पारिस्थितिकी के द्वारा कार्ल ट्राल ने इसका जो है भूगोल में एक समायोजित या कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी को इन्होंने सपोर्ट किया, डिकोटोमी को इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। तो ये था कॉन्सेप्चुअल इसका एक ऐतिहासिक कॉन्सेप्ट और भूगोल सब्जेक्ट की डिकोटोमी के बारे में। तो डिकोटोमी हमारे सब्जेक्ट को लेकर कितनी वैधताएं हैं, भूगोल में किस किस हिस्से में और भूगोल की किस किस ब्रांचेस में और किस तरह से डिकोटोमीज हैं, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले भूगोल की मैथोडोलॉजी जो भूगोल की मैथोडोलॉजी है उसको इन हिस्सों में बांटा गया है। मैथोडोलॉजी में कि भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसको हम इस तरह से देखते हैं कि भूगोल का क्रमबद्ध सिस्टमेटिक अध्ययन होना चाहिए या रीजनल होना चाहिए। हम बोर्ड ने सिस्टमेटिक अध्ययन को महत्वपूर्ण माना था। क्रमबद्ध अध्ययन माने एक जैसे प्रदेशों का विश्व में सब स्थानों पर किया गया अध्ययन। फिर आता है प्रादेशिक अध्ययन, जिसको रिटर्न ने महत्वपूर्ण माना था। सामान्य भूगोल, स्पेशल भूगोल। सामान्य भूगोल लगभग सिस्टमेटिक की तरह है, स्पेशल रीजनल की तरह ही है। एनालिटिकल ज्योग्राफी, जब हम किसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं किसी एक बिंदु का। सिस्टमेटिक, जब हम बहुत सारी चीज़ों को सिंथेसिस करके उसका स्टडी करते हैं। क्वालिटिक अध्ययन, वर्णनात्मक अध्ययन। क्वांटिटिक अध्ययन, जब हम गणितीय विधियों मॉडलों का, जैसे मात्रात्मक क्रांति ने सपोर्ट किया था, उनको भूगोल में इंट्रोड्यूस करते हैं। मोनोलिथिक अध्ययन, भूगोल का विदाउट प्रिंसिपल्स अध्ययन। नोमेथेटिक अध्ययन, भूगोल का स्टडी ऑफ ज्योग्राफी विद प्रिंसिपल्स। फिजिकल ज्योग्राफी कंटेंट में, तो भूगोल के कंटेंट को किस तरह डिकोटोमी या द्वैतवाद ने भूगोल के कंटेंट को किस तरह से प्रभावित किया, वो फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी में बांटकर देखा गया। वो डाइवर्सिटी में, विविधता में और असमानता में, डिस्पैरिटी में बांट कर देखा गया। ऐतिहासिक और कंटेम्परेरी, ऐतिहासिक भूगोल और कंटेम्परेरी भूगोल। फिर फिलोसॉफिकल रूप में, दार्शनिक रूप से भूगोल की विषय वस्तु को डिकोटोमी ने कैसे प्रभावित किया। ये निश्चयवाद, एक लोबी निश्चयवाद को मानती है, एक पॉसिबिलिज्म को, एक थ्योरेटिकल सैद्धांतिक अध्ययन भूगोल का, और एक भूगोल का एप्लाइड अध्ययन, एप्लाइड स्टडी। एप्लाइड स्टडी को अगर हम देखें तो एप्लाइड स्टडी वो होती है जिसमें मानव की समस्याओं का, जब कोई विषय मानवीय समस्याओं का अध्ययन करता है, उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, तब हम उसको एप्लाइड ज्योग्राफी या एप्लाइड किसी भी हर सब्जेक्ट का एक एप्लाइड स्टडी होता है, वो मानव से जुड़ा होता है। तो ये था भूगोल के डिकोटोमीज, महत्वपूर्ण डिकोटोमी। लेकिन आज हम उस जंक्चर पे हैं जहाँ पे रिमोट सेंसिंग, जीआईएस और जो आधुनिक श्रेणी के भूगोलवेत्ता हैं, पोस्ट जैसे रेडजेल, पूरी लोबी पोस्ट रेडजेल, अमेरिका में ग्रिफिथ टेलर जिन्होंने नवनिश्चयवाद भी दिया, हार्टशॉन है, नेचर ऑफ ज्योग्राफी में उन्होंने भूगोल को बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है अपनी किताब में। और नेचर ऑफ ज्योग्राफी एक ऐसा जंक्चर है जहाँ पर भूगोल के जो है डिकोटोमी को पूरी तरह से नकार दिया गया है। और ये सारी डिकोटोमी जो कि ज्योग्राफी में एक कॉम्प्रिहेंसिव लेकर आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कोई वर्सेस नहीं है, एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है। ये डिकोटोमीज हमारे सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिव एक डायमेंशन हमारे सब्जेक्ट को देती हैं, इसलिए सारी डिकोटोमीज सब्जेक्ट की विषय वस्तु के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन अगर हम इनको एक अलग अलग चीज़ों में या डिकोटोमीज या द्वैतवाद में मानकर चलते हैं तो फिर ये सब्जेक्ट के लिए एक नेगेटिव पॉइंट भी दिखाई पड़ता है। लेकिन डिकोटोमीज के द्वारा हमारे सब्जेक्ट का विस्तार होता गया
उसकी जो विषय वस्तु है, कंटेंट है, उसका विस्तार होता गया और सब्जेक्ट का डेवलपमेंट ऐतिहासिक रूप से होता गया। लेकिन विषय वस्तु में ज्योग्राफी की एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी में और उसका एक समग्र अध्ययन में हमारी सब ये चीज़ें एक परिधि के अंतर्गत हैं, भूगोल की परिधि के अंतर्गत ही हैं। विषय बड़े रूप में हम देखते हैं तो ये भूगोल की महत्वपूर्ण ब्रांचेस से ज़्यादा और कुछ नहीं है, कोई अलग वो नहीं है, विषय का विभाजन नहीं है, सब्जेक्ट का कोई डिवाइड इससे नहीं हुआ है। तो यही था इसके बारे में डुअलिज्म या डिकोटोमी के बारे में हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर। मैं समझता हूँ इससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट काफ़ी कुछ इसके बारे में क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद।